ये जो अफ़गान तालिबान का मामला शुरू हुआ है, कि ये 4-5 महीने में तय होने वाला मामला नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा असरात आएँगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। ये जो उस्मान बुज़दार या इमरान खान की परफ़ॉर्मेंस है ना, शिकस्त दिलवाने के लिए काफ़ी। और अगर सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस की बात होती, हुँ, तो काफ लीग का वो हाल ना होता जो 2008 के इंतखाबात में हुआ। बादशाह सलामत की मर्जी है, किसकी अदा पे राजी हो। वो तो इस पावर पॉलिटिक्स का सेंटर है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब अमेरिकन तालिबान, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भूख से लोग मरे हों। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस गुफ्तगू में जो हिस्सा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसमें गौहर भट्ट साहब के साथ जो अफ़गानिस्तान में सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, उस पर बातचीत हुई है और उसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उनके बारे में भी उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। तो वो गुफ्तगू जो है, वो आपके सामने पेश करते हैं। अच्छा, ये ठीक है। बताएँ फाइनली कि अब 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत के और अगर तसलसल बरकरार रहता है उस परफॉर्मेंस का जो उस्मान बुज़दार ने पिछले 3 साल में दिखाई है, तो अगले 2 साल कैसे गुज़रेंगे और उनकी बुनियाद पर जब पीटीआई इलेक्शन में जाएगी, तो उस इलेक्शन का क्या नतीजा निकलेगा? सर अर्ज़ ये है कि अब ना मैं आपको बताऊँ, थोड़ा-सा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। हुँ, इस पॉलिटिक्स जो मुस्तकबिल की है उसको। अगर हम उसको सिर्फ उस्मान बुज़दार और इमरान खान की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर बेस करेंगे, तो हमारा एनालिसिस जो है वो बायस्ड होगा और हम फिर प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। हुँ, ये जो सर अफ़गानिस्तान का मामला शुरू हुआ है ना, ये जो अफ़गान तालिबान का मामला शुरू हुआ है, हुँ, ये मैंने पहले आपसे गुज़ारिश की कि ये 4-5 महीने में तय होने वाला मामला नहीं है। हुँ, ये एक लॉन्ग रन है, हुँ, लंबी रेस है और इसके बहुत ज़्यादा असरात आएँगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, पाकिस्तान की माशरत के ऊपर हुँ, और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी। हुँ, लिहाज़ा ये जो उस्मान बुज़दार या इमरान खान की परफ़ॉर्मेंस है ना गुज़िश्ता 3 साल की, ये उनको इलेक्शन में ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दिलवाने के लिए काफ़ी है। हुँ, दैट इज़ गुड इनफ। ठीक। ठीक है? अगर ये अफ़गान वाला मामला ना उठता और हुँ, अमेरिका 2 साल बाद जाता यहाँ से और हुँ, ये हुकूमत 2 साल मज़ीद चलती, तो इमरान खान बैग चुक के जमामा कुल नसे हुँ, होंगे। ये इलेक्शन लड़ने के काबिल ना होते, हुँ, ठीक है? लेकिन अब चूँकि एक नया एलिमेंट पाकिस्तान में एंटर हो गया है हुँ, और वो एलिमेंट वो है जो कम से कम पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इर्रेलेवेंट था। हुँ, ठीक है? यानी मेरा ख़्याल है कि 2013 का इलेक्शन भी अफ़गानिस्तान के मसले के बगैर लड़ा गया हुँ। और 2018 का इलेक्शन भी अफ़गानिस्तान के इश्यू के बगैर लड़ा गया। लेकिन 2013 में एक फैक्टर तो था जब तालिबान ने धमकी दी थी जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी और एएनपी की जो इंतखाबी मुहिम है वो मुतासर हुई थी। देखिए, वो धमकी जो है ना, अब एक तो बात ये है कि जैसे एक छोटी-सी मैं और बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं तो लाहौर च रहना ना भाएं तुसीं वाशिंगटन बैठे हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक आपको थोड़ी-सी समझाने की कि एक फ़र्ज़ करें जमात-ए इस्लामी हुँ, एक है, जमात है। हुँ, हमें पता है कि उसका अमीर कौन है, हुँ, उनका सूबे का अमीर कौन है, हुँ, उनका सेक्रेटरी जनरल कौन है, उनका सेक्रेटरी इत्तलात कौन है, हुँ, ठीक है? हमें उनकी पूरी हायरार्की का इल्म है। हुँ, जब उसमें कोई तब्दीली होती है तो वो भी हमें पता चल जाता है कि ये तब्दीली हुई। बिल्कुल सही। अगर कोई प्रेस रिलीज़ आती है तो हमें पता होता है कि ये फलाँ नंबर से आई है, हुँ, ये फलाँ व्हाट्सएप से आई है, ये फलाँ शख्स का है। हुँ, यहाँ पर जो ये तालिबान की तरफ से धमकियाँ आती हैं ना सर, हुँ, वो पता नहीं होंदा कित्थों आई हैं। हुँ, वो तालिबान ला भी रहे ने कि नहीं ला रहे, हुँ, ठीक है? सही। तो वो कौन लगा रहे हैं? तो ये एक बड़ी कियोस्क की सूरत-ए-हाल है, हुँ, माज़ी में रही। हुँ, जो बात मैं पहले कर रहा था, वो ये है कि अब जो इलेक्शन है, ये अफ़गानिस्तान के एलिमेंट के साथ, अफ़गान तालिबान के होते हुए हुँ, 2 साल बाद भी मैं ये समझता हूँ कि 2 साल बाद भी अगर इलेक्शन होगा,
तो अफगानिस्तान की जो इंटरनल सारे मामलात होंगे वो पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को मुतासिर कर रहे हो, ठीक। और उसका असर आएगा पाकिस्तान की माशरत पर भी, पाकिस्तान की मईशत पर भी, पाकिस्तान के सियासत पर भी। ठीक। लिहाजा अब हमें बतौर जर्नलिस्ट ये एनालिसिस अभी नहीं करना चाहिए कि अगले इलेक्शन में इनका क्या हाल होगा, हम्म। या नून लीग कहाँ खड़ी होगी, या पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा होगा। सही। ये अभी नहीं करना चाहिए। वी शुड वेट हम्म। फॉर अ वाइल। हम्म। और अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात है, हम्म। और अगर सिर्फ माजी में भी परफॉर्मेंस ही की बात हो, हम्म। तो सर फिर परफॉर्मेंस के एतबार से ये हुकूमत जो है उसको किसी सूरत इस पीटीआई को कैंडिडेट नहीं मिलने चाहिए हम्म। अब हलकों के अंदर। हम्म। ठीक है। ठीक। और अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात होती हम्म। तो काफ लीग का वो हाल ना होता जो 2008 के इंतखाबात में हुआ। हम्म। सो कहना मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ परफॉर्मेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया, इज नॉट अ यानी स्केल कि हम्म। जिसके बुनियाद पर हम कह सके कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स इस तरह से आएंगे। हम्म। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देयर आर सो मेनी अदर थिंग विच मैटर्स अ लॉट, हम्म। जिसमें रीजनल सियासत है, हम्म। जिसमें चाइना है, ईरान है, इवन इंडिया है, क्योंकि हम्म। कश्मीर का इशू हमारे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा इशू है वो। अफगानिस्तान है, सऊदिया है, और हूं तो रशिया भी है भाई। बिल्कुल। और हमारे ठीक है। मुल्क के अंदर आपने कुछ देर पहले दो ताकतवर ओहदों का जिक्र किया था, वो वेरिएबल भी उस इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करेगा। सर वो तो मतलब देखिए, वो तो सेंटर ऑफ द पावर है ना सर, हम्म। वो तो अपनी जगह पे है। मैं तो सिर्फ मतलब देखिए, मैं जो आपको पहले बयान कर चुका हूं कि एक बादशाह सलामत के गिर्द बहुत सारे उसके मुशीर वजीर मौजूद हैं, हम्म। और वो उसकी खुशामद करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उसकी खुशामद कर रहे हैं कि 13.5 बजे भाई। ठीक है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब वो बादशाह सलामत की मर्जी है, किसकी अदा पे राजी होता है। हम्म। वो तो इस पावर पॉलिटिक्स का सेंटर है ना। हम्म। ठीक है। मैं तो उसके अलावा आपको एलिमेंट्स गिना रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा मैटर। हम्म। ये जो चाइना है, अब मेरा ये जाती ख्याल है कि अब जो तालिबान हैं, हम्म। जो इस वक्त फतूहात का सिलसिला उनका जारी और सारी है, हम्म। जैसे कि बताया जा रहा है, पता नहीं हो रही ने कि नहीं हो रही, हम्म। हमें वहां पर कोई आजाद मीडिया नहीं मौजूद हम्म। जो बता सके कि सही बात क्या है। हम्म। हमें तो वही मालूम है जो हमें मीडिया जो भी अवेलेबल है उस पर बात आ रही है। हम्म। ठीक है। और वो वैसे तो वो रजी साहब है, आप जानते हैं रजी बिल्कुल। दादा को। बिल्कुल। उनका वो ये फरमाते हैं कि वो ये फतह फुता कोई नहीं कर रहे, वो पहले से मौजूद थे, अब सिर्फ उन्होंने अपने आप को शो किया। हम्म। ठीक है। अच्छा, हम्म। बहरहाल जो भी है अब सूरत यार, तो मैं ये समझता हूं कि ये अब अमेरिकन तालिबान, हम्म। ये ना अफगान है, ना पाकिस्तानी हैं, हम्म। ठीक है, ना ताजिक हैं, हम्म। अब ये अमेरिकन तालिबान है। आप जरा नोट फरमाएं कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर अमेरिकन बेसिस में से उन्हें असला मिला है, हम्म। वो किन ममालिक को टच करते हैं वो इलाके, हम्म। उनकी सरहदें कित्थों नेड़े पैंदियां ने। हम्म। आप जरा नोट फरमाएं इस बात को। सही। देखिए, चाइना का असर इस हल्के में, इस जो एरिया है सारा, वो उसमें उसको आप माइनस नहीं कर सकते। हम्म। अमेरिका की लड़ाई यहाँ पर तालिबान के साथ नहीं है। वो माजरत के साथ पहले थोड़ा जा गुस्सा सी हम्म। अमेरिका ਨੂੰ कि 9/11 ਦਾ वाकया हो गया, वो उन्होंने बदला शदला ले लिया। हम्म। ठीक है, उन्होंने लम्बे लम्बे पा के कुट लिया, चंगे तरीके से दबा कुट ला ली। उसके बाद जो यहाँ पर रहा है, तो वो सर यानी अगर उसामा की बात की, तो उसामा वाला वाकया तो 10 साल हो गए थे ना। हम्म। 10 साल हो गए ना उसामा को मारे हुए ने, हम्म। वो फिर भी यहाँ पर बैठे हुए थे। तो वो किस लिए बैठे हुए? अरे वो चाइना तो एक तालिबान शालिबान डिक्लेयर्ड के लिए नहीं थ्रेट बैठे है उनके लिए। सर, वो उनका ये वो चाइना के लिए बैठे। हम्म। ठीक बिल्कुल। है। अब चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक माइट है, हम्म।
और वो सारा आप जानते हैं, मैं तारीख का स्टूडेंट हूँ छोटा मोटा, तो जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो नई मंडियों के लिए होती हुँ, है, वो पैसे की खातिर लड़ाई हो रही होती हुँ, है। कभी वो मजहब के नाम पे होती है, कभी कौमियत के नाम पर होती है, कभी गैरत के नाम पर होती है। उनका सारा रौला पैसे का, हुँ, ठीक है। तो चाइना जो है वो अमेरिका की ये जो मंडियां हैं, जो कि सेंट्रल एशिया में हैं, जो कि ईरान के साथ वो ताल्लुकात बना रहा है चाइना। हुँ, 400 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है सर, छोटा हुँ, मुआहदा नहीं है। हुँ, 400 अरब डॉलर का मुआहदा है हुँ, चाइना का और ईरान का, हुँ, ठीक है। तो वो इन चीजों को देख रहा है अमेरिका, हुँ, और वो इनके लिए यहाँ पर ऐसी एक फुट पुआ के गया है, हुँ, ठीक है। और जिसके नतीजे में यहाँ पर अनरेस्ट रहेगा, हुँ, और चाइना के जो कॉरिडोर है, वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और वो जो ईरान के साथ मामलात हैं, उनको पुरसुकून नहीं हो सकेंगे। हुँ, ये उनका, जो मैं समझा हूँ, ये उनका प्लान है। अब ये हमारे जो इस इश्यू को डील करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, ये अब उनकी विजडम है हुँ, कि उन्होंने उसमें से पाकिस्तान के लिए क्या निकाला ठीक। और उसको किस तरह से सेव करना। हुँ, ये वो असल इम्तिहान है। और हमारी जो इस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप इक़्तिदार में मौजूद है, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद जैसे लोगों की सूरत में, वो पाए इस काबिल नहीं। हुँ, वो तो अपना घर नहीं चला सकते। हुँ। शेख रशीद ने ब्याह कोई नहीं किया, इमरान तीनों जाट बैठा। ठीक है, लेकिन उसके जवाब में वो ये आपसे कहेंगे कि देखें कायद-ए-आज़म की भी शादी तो नहीं चली थी। देखिए, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने जो काम किया था ना, वो बहुत बड़ा काम। आप तसव्वुर करें कि ये वो खित्ता है, इंडिया पूरा अगर हम देखें, जिसको हम इंडिया, पाकिस्तान बिल्कुल। और बांग्लादेश कहते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से 2 सल्तनतों में तक़सीम करवाया। हुँ, अंग्रेज से पहले मुगल के दौर में भी हुँ, कभी वहां शोरश हो रही थी, कभी कोई राणा पागल हो जाता सी, कभी कोई राजा पागल हो जाता सी, हुँ, ठीक है। कभी किसी की गैरत जागती थी। लिहाजा अब पूरा दौर देख लें, मुगलों का भी देख लें, उससे हुँ, पहले भी देख लें, शोरशें रहीं, हुँ, मुसलसल रही। हुँ, ये सिर्फ अंग्रेज का दौर था जिसमें शोरश हुई, लेकिन उन्होंने काबू पा लिया, हुँ, और फिर 100 साल के करीब कोई शोरश वोरश नहीं हुई, हुँ, 90 साल कम अज कम, ठीक हुँ, है। अब जब वो जा रहा था, तो उसके बाद फिर ये इम्कान मौजूद था कि कभी मेरठ से आवाज उठेगी, हुँ, कभी केपीके से आवाज उठेगी, कभी जनाब बंगलौर वाले चीका मारनगे, हुँ, ठीक है। कभी किसी को याद आएगा कि वो असी तो राजपूत होने, असी तो थले नहीं लगना ब्राह्मणा दे, ठीक हुँ, है। तो इस तरह की सूरत हाल में दो बाकायदा एक 2 सल्तनतों का क़याम जो है, वो हुँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ही क़यादत का नतीजा, हुँ, कि 2 मुल्क, यानी डिसाइडेड मुल्क, बिल्कुल। ठीक है, वो सामने आए। इसमें थोड़ा-सा एरिया रह गया, और वो एरिया रह गया कश्मीर वाला। हुँ, और वो कश्मीर वाला टंटना भी ज़ाहिर अंग्रेज पा के गया हुँ, कि ये लड़ते-लुड़ते रहन तो साडी दिहाड़ी लगी रहे, हुँ, ठीक है। असला तो हम उन्हीं से खरीदते हैं ना, कभी अंग्रेज ब्रिटिशर तो नहीं खरीदते थे, अमेरिकन तो खरीद लेने, वो रशिया से खरीदते रहे। लिहाजा हम उनकी असले की एक मंडी बने, हुँ, ठीक है। अदरवाइज ये छोटा वाकया नहीं है तारीख का सर। हुँ, हुँ, हम बड़े आराम ना पोले जा मुंह नाल असी जड़ा ना अपने फोर फादर्स को, या इंडियंस अपने फोर फादर्स को बुरा भला कह देते हैं, हुँ, और मैं समझता हूँ ये जहालत की बात है। हुँ, अगर आप तारीख को मुकम्मल तौर पे देखें, तो ये इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट था, हुँ, यानी जिसकी जो दुनिया भर को खुराक फराहम करने वाला है, जिसपे रोटी कभी मुकदी नहीं, हुँ, ठीक है। इतने लड़ाई के बावजूद आपने कभी नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भूख से लोग मरे हों, हुँ, हमारी इतनी मिसमैनेजमेंट्स के बावजूद, हुँ, ठीक है। बिल्कुल यानी सही। थर में भी खुराक पहुंचाने का इंतजाम है, हुँ, और वहां पर फेडरल गवर्नमेंट भी पहुंचाती है, सिंध गवर्नमेंट भी पहुंचाती है, ठीक है। बिल्कुल सही। सो इतनी वाफर खुराक मौजूद है हुँ, वहां पर। उस एरिए को इस तरह से डिवाइड किया गया कि 2 रियासतें ऐसी मार्ज़ वजूद में आ गईं जो दोनों एटमी पावर, हुँ,
बिल्कुल। ठीक है? और इतनी लड़ाइयों के बावजूद, हुँ, इतने अपनी अंदरूनी चपकलशों के बावजूद, हुँ, सो ये कोई आसान बात नहीं है। ये हुँ, कोई मतलब ऐसा नहीं है, हम बड़ा प्रेज़ करते हैं जो हैं अपना यूनानी जो रूलर थे या हुँ, जो क्या उसको कहते हैं रोमन थे, उनको हुँ, हम बड़ा प्रेज़ करते हैं, अल्फ्रेड द ग्रेट को हम बड़ा प्रेज़ करते हैं, वो जो विलियम वन था उसको, हुँ, बड़ा ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ प्रेज़ ਕਰਨ ਦੀ। ਯਾਰ बिल्कुल। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ने ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ नहीं ਕੀਤੇ तरीक ਦੇ तबार। नहीं, ये बात ठीक है, बिल्कुल। जी, आपने देखा कि जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत है और जो ख़ारजा महाज़ पर हालात इस वक़्त पैदा हो रहे हैं, उनके किस तरह से ताने-बाने आपस में मिलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और आइंदा 2 साल जो है, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अगले इलेक्शन से पहले-पहले इसमें बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होने का इम्कान है, इन पर हम बातचीत भी करते रहेंगे और गौहर भट्ट साहब को दोबारा मदऊ भी करते रहेंगे। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी है वैद साहब, बड़ा अच्छा लगा एक मुद्दत के बाद जनाब का चेहरा भी देख के और जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आपको बढ़ाना चाहिए और मैं दुआ गो हूँ कि आपका चैनल काम अगर आप लोग जो सब इस गुफ्तगू को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की गुफ्तगू जो है वो आप तक पहुँचती रहे। भट्ट साहब के साथ यह हमारी पहली तवील नशस्त थी, लेकिन इस तरह की नशस्तें आइंदा भी होती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया।